कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात तो करना चाहते थे लेकिन वर्ड्स ही नहीं निकल पाए, या फिर बोले कुछ और, सामने वाले ने समझा कुछ और? अगर हाँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल की जो लिटरली आपकी लाइफ बदल सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की आसान और इंटरेस्टिंग समरीज। आज हम समराइज करने वाले हैं एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल बुक, कम्युनिकेशन स्किल्स बाय एस मैकलाउड। ये बुक बताती है कि कैसे आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो या डेली लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आप भी बन सकते हैं एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर। पार्ट 1, कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एस मैकलाउड कहते हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि समझाना और कनेक्ट करना होता है। कई लोग बहुत बोलते हैं लेकिन समझ कोई नहीं पाता। वहीं कुछ लोग कम बोलते हैं पर हर शब्द असर छोड़ता है। एग्जाम्पल लो, कभी आपने किसी दोस्त से बात की हो और वो बिना बोले ही समझ जाए कि आप परेशान हो। वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशन, ये सब मिलके आपकी बात कन्वे करते हैं। एस कहते हैं, वर्ड्स मैटर, बट एनर्जी बिहाइंड वर्ड्स मैटर्स मोर। तो पहला लेसन, सिर्फ बोलना मत सीखो, कनेक्ट करना सीखो। पार्ट 2, लिसनिंग, सबसे अंडररेटेड स्किल। हम सब बोलना सीखते हैं, लेकिन सुनना कोई नहीं सिखाता। एस मैकलाउड कहते हैं, अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि हर इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे कोई सच में सुनता है। एग्जाम्पल, मान लो आपका दोस्त बोल रहा है, यार बॉस ने आज बहुत डांटा, और आप बीच में बोल पड़े, अरे छोड़ना, मेरे साथ तो कल और बुरा हुआ था। बस, कनेक्शन खत्म। वो चाहता था कि आप सुने, कंपैरिजन नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले, बस ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको। सुनने से ही आपको समझ आएगा कि कब बोलना है और क्या बोलना है। रिमेंबर, गुड स्पीकर्स आर फर्स्ट गुड लिसनर्स। पार्ट 3, कॉन्फिडेंस कैसे आए। अब सवाल, मैं कॉन्फिडेंट कैसे बोलूं? एस कहते हैं, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है, सेल्फ बिलीफ से। अगर आपको लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स सब वही सिग्नल देंगे। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि मेरी बात वैल्यूएबल है, तब लोग सच में सुनते हैं। टिप, बिफोर एंटरिंग एनी कॉन्वर्सेशन अपने आप से कहो, पीपल वॉन्ट टू टॉक टू मी, आई हैव समथिंग वैल्यूएबल टू शेयर। ये छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट आपकी कम्युनिकेशन 50% इंप्रूव कर सकती है। पार्ट 4, बॉडी लैंग्वेज बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देती है। आपकी बॉडी आपकी पर्सनालिटी का ट्रेलर है। एस मैकलाउड कहते हैं, पीपल रीड योर बॉडी बिफोर दे हियर योर वर्ड्स। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप झुके हुए शोल्डर्स और डाउन आईज से बात कर रहे हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको लो कॉन्फिडेंस वाला समझेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पोस्चर, ओपन जेस्चर्स और स्माइल के साथ बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम जब किसी मीटिंग या डेट पर जाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। स्माइल, आई कांटेक्ट और काम पोस्चर, ये आपकी नेचुरल चार्म बढ़ाते हैं। पार्ट 5, मिरर प्रैक्टिस, सबसे सिंपल और पावरफुल टूल। एस मैकलाउड एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, मिरर प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट मिरर के सामने खुद से बात करो। स्टार्ट विद सिंपल लाइंस, हाय, हाउ आर यू। फिर धीरे धीरे अपने दिन, गोल्स या किसी टॉपिक पे बात करो। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, बट ट्रस्ट मी, यही प्रैक्टिस आपकी वॉइस टोन, एक्सप्रेशंस और क्लैरिटी सुधारती है। एक्टर्स, एंकर्स, लीडर्स सब ये करते हैं। सो अगर उन्हें फायदा मिला है तो आपको भी मिलेगा। पार्ट 6, बी क्लियर एंड कंसाइज। ज्यादा बोलना मतलब इंप्रेस करना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। एस कहते हैं, पीपल रिमेंबर क्लैरिटी नॉट क्वांटिटी। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोले, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लाइक मे बी, तो आपको लगेगा, भाई पॉइंट क्या है। सो कम्युनिकेशन में जरूरी है क्लैरिटी और शॉर्टनेस। अपनी बात सिंपल रखो, डायरेक्टली पॉइंट पे आओ। लेस वर्ड्स, मोर इम्पैक्ट। पार्ट 7, एम्पैथी, दूसरों की नजर से देखो।
कम्युनिकेशन सिर्फ अपने बोलने के लिए नहीं होता, बल्कि सामने वाले को समझने के लिए भी होता है। एस मैक्लाउड कहते हैं, When you start seeing from others' eyes, you start speaking from their heart. एग्जाम्पल, अगर आपका कोलीग प्रोजेक्ट में लेट हुआ है, तो गुस्सा करने से पहले पूछो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत थी? एम्पैथी से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से रियल कनेक्शन। सो अगली बार किसी से बात करो, सिर्फ सुनो नहीं, महसूस भी करो। पार्ट 8, पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे तोड़ें। एस मैक्लाउड के अनुसार पब्लिक स्पीकिंग का डर दुनिया में डेथ के बाद सेकंड नंबर पे आता है। फनी बट ट्रू। लेकिन गुड न्यूज यह है कि कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, सोचने से नहीं। स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टार्ट विद स्मॉल। दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलो। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी मिस्टेक्स खुद सुनो। फीडबैक लो, किसी क्लोज फ्रेंड से ऑनेस्ट फीडबैक लो। इंप्रूव टोन एंड पॉजेस, धीरे बोलो, पॉजेस दो, ये मैच्योरिटी दिखाता है। और याद रखो, लोग परफेक्ट स्पीकर नहीं, ऑथेंटिक स्पीकर सुनना पसंद करते हैं। पार्ट 9, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कैसे रखें। बुक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशनशिप्स पर है। इस कहते हैं कम्युनिकेशन ही वो ग्लू है जो किसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखता है। लेकिन यहां मिस्टेक ये होती है कि हम आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं, रिलेशनशिप नहीं। एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ने कुछ बोला और आप तुरंत डिफेंड कर गए तो फाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कामली सुनो और बोलो, आई अंडरस्टैंड वॉट यू फील, तो कनेक्शन बढ़ेगा। रिमेंबर, इन रिलेशनशिप्स यू कैन बी राइट और यू कैन बी हैप्पी। चूज वाइजली। पार्ट 10, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऑफिस में कैसे बोलें। ऑफिस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां हर वर्ड आपका इंप्रेशन बनाता है। एस कहते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इक्वल्स टू क्लैरिटी प्लस रिस्पेक्ट प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो सीधे डिमांड मत करो, पोलाइटली बोलो, हे कैन यू हेल्प मी विद दिस व्हेन यू गेट टाइम। और थैंक यू बोलना कभी मत भूलना। ये छोटी कर्टसी आपको लिख के नहीं सकते, लेकिन बॉस और कोलीग्स के दिल में जगह बना देती है। पार्ट 11, स्टोरी टेलिंग, बात को यादगार बनाओ। एस मैक्लाउड कहते हैं, पीपल डोंट रिमेंबर फैक्ट्स, दे रिमेंबर स्टोरीज। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें, तो उसे एक छोटी स्टोरी या रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ कहो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, कहो, एक बार हमारी टीम फेल हो गई बिकॉज वी डिडंट कम्युनिकेट प्रॉपरली, तब समझा टीम वर्क कितना जरूरी है। स्टोरी इमोशन लाती है और इमोशन से इंपैक्ट बनता है। पार्ट 12, ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी, असली बनो, परफेक्ट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेक मत बनो। एस कहते हैं, पीपल कनेक्ट विथ रियल नॉट परफेक्ट। अगर आप ओवर स्मार्ट या आर्टिफिशियल लगने लगते हैं तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऑनेस्ट रहो, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो, यही कम्युनिकेशन को ह्यूमन बनाता है। पार्ट 13, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये स्किल सीखी जा सकती है। एस मैक्लाउड रिमाइंड करते हैं, कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। मतलब कोई जन्म से अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता, हर कोई प्रैक्टिस से बेटर बन सकता है। डेली 3 काम करो। एक नया वर्ड सीखो और उसे यूज करो। हर दिन किसी नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। मिरर प्रैक्टिस जारी रखो। 1 मंथ में फर्क खुद दिखेगा। तो चलो एक छोटी सी रिकैप करते हैं। कनेक्ट करो, सिर्फ बोलो मत। सुनो ताकि समझ सको। कॉन्फिडेंट रहो, अपने वैल्यू पे भरोसा रखो। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। क्लियर और शॉर्ट बोलो। एम्पैथी से सुनो और रिस्पॉन्ड करो। पब्लिक स्पीकिंग का डर तोड़ो। रिलेशनशिप और ऑफिस में रिस्पेक्ट के साथ बोलो। स्टोरी टेलिंग यूज करो। ऑनेस्ट रहो और प्रैक्टिस करते रहो। बस यही फॉर्मूला है एक परफेक्ट कम्युनिकेटर बनने का। तो दोस्तों, आज की समरी में हमने सीखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, ये कनेक्शन बनाने की आर्ट है। अगर आप इन हैबिट्स को डेली लाइफ में लाते हैं तो आप ना सिर्फ बेहतर बोलेंगे बल्कि बेहतर इंसान भी बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सा टिप आपके लिए सबसे यूजफुल लगा। और हाँ, ऐसी और इंस्पायरिंग समरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करो समरी अड्डा को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई बुक और नए आइडियाज के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग समरी अड्डा।